समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की मिठास तब पूर्ण होना चाहिए। अब समझने वाला तो कुछ भी समझ जाता है। एक दो व्यक्ति जा रहे थे, बेचारे ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही। अब ठंडी इतनी पड़ रही और बेचारा पीछे वाला तो हवा में बच जाए, पर जो आगे बैठा था उसको तो बेचारे को ठंड लगे। अब वो पहना था कोट, अच्छा बढ़िया कोट। अब कोट तो पहना था पर उसकी बटन नहीं लग रही थी। अब इसने सोचा क्या करूं, सामने से हवा आ रही, करा क्या जाए। तो इसने बेचारे ने पीछे वाले का कहना माना और इसने कहा कि एक काम कर, कोट को उल्टा पहन ले। अब ये गाड़ी रोका, रोक के कोट को निकाला, निकाल के कोट उल्टा कर लिया। तुमने भी देखा होगा, कोई कोई पहन लेते। अब आगे से प्लेन हो गया, पीछे से बटन हो गई, कोट उल्टा। 8-10 किलोमीटर चले थे और पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, दोनों नीचे फिका गए। अब दोनों नीचे फिकाए तो कुछ गांव के लोग वहाँ के मोहल्ले के आ गए। आते से इन्हें उठाया, उठाते से इन्होंने बेचारा जो गाड़ी चला रहा था इसको देखा, देख के सब की सब घबरा गए। बेचारा बताओ, वो पीछे वाला तो ठीक है पर आगे वाले की तो मुंडी बेचारे की उल्टी हो गई। अब सारे ने मिलकर एक विचार करा, अपन ने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पर आज एक पुण्य करेंगे, इसकी मुंडी सीधी कर देंगे, इसका जो मुंह है वो सीधा करना है। तो 4 ने तो नीचे से पकड़ा और एक ने जो मुंडी घुमाई, अभी तक तो जिंदा था, बापड़ा निपटी गया। ले कल कोई माता जी कह रही थी कि गुरुदेव, हमने एक गुरु जी से मंत्र लिया था। अब समझना, ये कथा और ये कथा एक ही, उसको समझ कर जरा दें। हमने गुरु जी से मंत्र लिया था, हमने कहा ठीक है। फिर अब गुरुजी ने इतना बड़ा मंत्र दिया, इतना बड़ा मंत्र दिया कि वो हमको याद करते भी नहीं हो रही है। तो क्या हम दूसरा गुरुजी से मंत्र ले लें क्या? हमने कहा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई गुरु तुम 2-4 बना लो। हाँ, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का वर्णन है। नहीं, हमने तो एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कह दिया था कि पीपल का पत्ता पे वो गुरु जी का नाम लिख लो, उसके पानी में छोड़ दो, गुरु मंत्र गया। हमने कहा ऐसा कैसे गया भाई? ऐसे तो तुम गुरुजी को उठा के पानी में छोड़ दो, गुरुजी गया। ऐसे कहने से तुम्हें किसने अकल दी है, बुद्धि, कि पीपल का पत्ता पे न गुरुजी का मंत्र लिख लो, ने नाम लिख लो, ने वो के पानी में बहता पानी में छोड़ दो, ने मंत्र गया, तो समझ लो बस दूसरा गुरुजी का मंत्र ले लो। हमने कहा इतना बड़ा मंत्र है, ठीक है, जो गुरु ने दिया गुरुजी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि हमको छोटा मंत्र दे दो, गुरुजी छोटा दे दे। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है, पर हरतालिका तीज का जो व्रत है इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज़्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय, दूध, जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है।
पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए हृदय से। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज़्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज़्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में एक सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। हरतालिका तीज का पूजन करो और मन में सोचो कि बताओ इतना बड़ा व्रत 13 साल तक करना है, उसके बाद उद्यापन करना है। उद्यापन करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो कि व्रत तो बड़ा है, पर उद्यापन करने के बाद एक काम कर सकते हो कि फिर आप कुछ थोड़ा बहुत जो भी चाय वगैरह है, दूध प्रसाद है, कोई फल फ्रूट है, नहीं बनता शरीर से, कर सकते हो, ले सकते हो। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बंद कर तैयार हो जाना चाहिए।
प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के कि पंखे से मिले के फिर फुलेरा। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित करो, पर करो। अब कई लोग कहते हैं हम व्रत नहीं रखते तो भी चढ़ा सकते, बिल्कुल। हरतालिका तीज का पूजन, शंकर की आराधना तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में कहीं तो होती होगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कोई तो तुम्हारे यहाँ करता होगा। 5 मिनट उसको कह दो कल हरतालिका पूजन कब है, तो वो बोलेंगे इतनी तारीख को। अच्छा, अब हमको सूचना दे देना, हमको थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करना है, नमन करना है, उनको दंडवत करना है, उनको साष्टांग करना है। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपये कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए कहा गया हस्त नक्षत्र। केवल सारे व्रतों में एक व्रत ऐसा होता है, हरतालिका तीज का व्रत, जिसमें लिखा होता है हस्त नक्षत्र की तृतीया। क्यों? क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम मानी। जब माताएं पूजन करती है तो रात्रि भर जागरण भी करती है ना, तो रात भर ढोलक पीट पीट के तो भजन गाती है। तांबा का हंडा तातो धरो पानी नीनाए बोला नवा। कि जब हरतालिका का पूजन होता है ना, तो भगवान के ऊपर माताएं खूब सामान चढ़ाती, खूब सामान है, और थाली भर भर के लाती। ने मक्का भी लिया, इन्हें भुट्टा लिया, इन्हें ककड़ी लिया, इन्हें नारियल, सब धरती जाए। शंकर और पार्वती नीचे दबे नीचे शिव पार्वती बड़े दबे, ऊपर से फुलेरा बंधा, इधर दिया लगा, अगरबत्ती लगाई, और चारों तरफ से माताएं घेर के बैठी। शंकर जी भगे कहां से? चारों तरफ से घेर के बैठी, और जो भगवान की पूजन करने में लगी, भगवान भी मन से अंदर विराजमान हुए। शंकर पार्वती दोनों बात करते रहते हैं। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं पूरी ककड़ी मेरे ऊपर धर दी है। शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, अब तो सुबह 4 बजे उठेगी, बैठी रहे। अब जब ये ठंडा करने जाएगी ना, विसर्जन करने, तभी उठेगा। कल कोई माताएं कह रही थी गुरुजी हरतालिका तीज पे मान लो हम कीर्तन नहीं करें और कथा सुने आपकी शिव पुराण की, तो कौन ने मना करा? बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा लो, कौन मना करेगा? बड़ी टीवी लगा लो और लगा लो शिव महापुराण की कथा, और जब पूजन करना है उस समय टीवी को बंद कर दो, आरती करो, पूजन करो, फिर चालू कर दो, सुनो कथा, कौन मना कर रहा है? रात्रि को हरतालिका तीज के दिन अपने अपने जितनी माताएं इकट्ठी हो, मन नहीं लगे कथा में मन लगाओ, उतनी देर शंकर की शिव महापुराण की कथा
निकालो कि व्रत कथा सुनना है कि गणेश कथा सुनना है। शिव महापुराण की कथा लगा के बैठ गए, जो चालू हुई तो थोड़ी थोड़ी देर में तुम कहीं चले भी गए, वापिस आओगे तो कम से कम 2-3 घंटा तुम्हारे कथा में मन लग तो जाएगा। और शंकर की कथा में मन लग जाए, जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और मान लो गुरुदेव हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कहीं हरताली का व्रत हो ही नहीं रहा हो, कहीं फुलेरा बंधा ही नहीं हो, तो शंकर जी के जितने मंदिर होते हैं कहीं ना कहीं तो फुलेरा बनता होगा शिव जी के ऊपर, तो वहाँ जाकर भी आप समर्पित कर सकते हो। पर प्रयास करना कि उस दिन शिव जी के ऊपर फुलेरा होना चाहिए, जलाधारी नहीं। व्रत टूटता कब है? व्रत आपने करा, अचानक कब टूट गया? जब कोई अपना पोता पोती नाती रिश्तेदार आया, लो दादी मुंह में, तुरंत उसने एक टॉफ़ी देखे चले गया, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा आज तुम्हारी एकादशी थी। जब मुंडा में टॉफ़ी चली गई तब याद आई एकादशी थी। अब छोरा ने खिला दी, मैं कहीं करूं, अभी गई भी शरीर मुंडा में लेके कुल्ला भी करके आई, पानी भी सब ढोल की आई, पर अब वो अपने ही था, प्रियता था, स्नेही था, टॉफ़ी चली गई। दूल्हे को हमारे यहाँ कहते हैं बना, दुल्हन को कहते हैं बनी। दोनों में ही नहीं बने तो समझ लेना काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझ लो बना और बनी, नहीं तो इसका कोई मतलब, इसका कोई महत्व नहीं। आज का दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाए, रथ पे बैठ के जाए, वो नंदी पे बैठ के गया। जरा अंदाजा लगाइए दिमाग में, बुद्धि में, कि बारात पार्वती जी के कितनी जोरदार निकली। दूल्हा बेटा नंदी पे, नंदी पे भी बैठा तो सीधा नहीं बैठा, औंधा बैठा, उल्टा। नंदी का मुंह इधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछ लिया तुम सीधे क्यों नहीं बैठ रहे? शंकर भगवान बोले आगे से नंदी देखेगा बारात, पीछे से हम देखेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसलिए हम उल्टे बैठे। अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर वालों को सूचना दी गई कि इनके केस सुलझाओ। केस सुलझाओ। एक पार्लर वाला आ भी गया अच्छी अटैची लेके, वहीं पे बैठा था भृंगी, 5 आंख से जो देखा तो देखते से ही बोला हमारे भी धागे से बना जाना। वहीं से गाया, वहीं से। दूसरा पार्लर वाला आया कि अब शंकर जी की जटा संवारनी, हमको अंदर बुलाया है। तो इतने में नंदी बोले चले तो जाओ, पर पांव पे नहीं आओगे, तैरते हुए आओगे। तो क्या तैरते हुए क्यों आएंगे? अंदर क्या पानी बह रहा है? नहीं, तुम जटा खोलोगे तो गंगा कहाँ जाएगी? अरे राम! तो क्या फिर हमको काहे को बुलाया? तो क्या केस संवारने बुलाया? केस तो कि हम केस के लिए तो आए, तो कि वो केस नहीं, केस ये सवारो तुम तो जाओ। बारात चली धड़ाके से, पहुंच गई हिमालय राज की नगरी में। सुंदर भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ है। बोलते जाओ जरा जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो, चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरती हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता?
तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में, द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली, प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया। भगवान बोलने लगे, द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है। द्रौपदी बोली, नहीं प्रभु, क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं। दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर, हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा, अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा, जिसका वो स्मरण कर रहे हैं, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहे हैं। भगवान मन में सोचे, वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया, भगवान ही आया है ना तोड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा, अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बेल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है, सिया राममय सब जग जानी। अभी मैंने चौपाई लिखी, सब में राम है, तो बेल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया। और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़ कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना, रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला, मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा, तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? वो बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, 4 हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपये निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपये लो, चलो यहाँ से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर दिया। आपको लगेगा मेरे चाचा जी के लड़के ने करा, मेरे मौसा जी के लड़के ने करा, मेरे काका जी थे, वो तो फोन उठा लिया उनने और जरा सी देर में ब्लड की व्यवस्था कर दी। वो तो मेरी जीजी बहुत अच्छी है, बुरा वक्त में हमारे सामने आ जाए। वो तो हमारा काका का छोरा ऐसा, एक फोन लगाऊं ने तुरंत आ जाए। हो वो काका का छोरा नहीं आ रही है, वो जीजी नहीं आ रही, न बुआ आए, न जीजी आए, न काका आए, न नाना आए, न पापा आए, न बुआ आए। ये तो वो इशारा करता है, पुतले की तरह उठाकर तुम्हारी को नचाता है और तुम्हारे पास भेज देता है। और उसका ऐसे तो तुम फोन लगाओ तो उठाए नहीं, पर एक जरा सा कुछ हुआ और तुमने फोन लगाया ना, डॉक्टर उठा ले, तो तुम्हें लगे कि लगे, नहीं तो डॉक्टर सबके तो लाइन लगी रहे, उनके पास तो काम कितना। और एक फोन करा मैंने और जरा से मैं उठा लिया, उनने बता दिया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मतलब वो है जिस कामना से
सेना गई थी दुर्योधन की। कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहाँ तप कर रहे थे वहाँ किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं? क्या मैं उपास छोड़ दूं? क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े। तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लूँ, दलिया थूली, वो गेहूँ पीसी हुई, तो थूली बना लूँ। पति बोला मूर्खों जैसी बात करेगी, थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख अच्छा। अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि नहीं। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूँ, चल अब एक चम्मच तेल ला, हाँ कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, हाँ। अब इसी तेल में अब तू पूड़ी तल, रोटी बनाकर उसको तल, तो क्या देख ऊपर तैर रही कि नहीं तैर रही पूड़ी, बस ये सबसे हल्का, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेहरू है। अब हल्का, इससे हल्का कहाँ ढूंढोगे? पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूँ आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले, तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इसका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है। ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें। फिर क्या दिक्कत है? बस
घी में कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेही गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं। भोले बाबा भूख लग रही थी ना, इसलिए सबसे पहले खा लिया। तुम्हारा मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे तो बिस्कुट तो खा ही लिया, क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो जर, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रिया है। तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नी बनी भगवान, इसलिए सुबह से 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई। पर कई करूं भगवान, भूखी नहीं रिवाय मार से, भूखी नहीं रिवाय। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रे का व्रत रख रहे, हम तो 1 लौंग पे करें, भूखे देखा देखी दूसरे दिन कर लिया 1 लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बाहर। सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4-6 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को ब्याहते थे। आज के ज़माने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा, ठीक है। और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि बस सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया ना। पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा के जा रहा था, तुमने भी देखा होगा, है टीवी में अखबार में सब दूर चल रहा था, लोग ऐसे जा रहे हैं ऑटो में भरा भरा के, न मोटरसाइकिल ने गाड़ी ने बस ने सब में भरा के जा रहे ढेर सारे। तो कि कहाँ से आ रहे हैं? तो हम तो मुंबई ने पूना, तो कहीं अहमदाबाद, तो कहीं वहाँ से, कोई के वहाँ से, सब दूर से आ रहे हैं। तो तुम काहे को जा रहे? तो कि हमारी नौकरी थी। तो नौकरी थी तो वहाँ क्यों नहीं रिया? नहीं अब हम हमारे घर जाके हम तो धंधा पानी से खोलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा। आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी, सरी मना नहीं है। पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें। मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले, ऐसी। तो शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले न मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। जहां लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है। उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के, या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे। बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे। बैकुंठ नहीं जाने वाले, ना नरक।
प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा। सीहोर वाला महाराज बोला है, मंडराते रहोगे तो का मतलब, इससे तो जीता ही जी मंडरा लो। सही है कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काहे को मरे, जीते जी भी मंडराओ चमर। तो इसलिए निवेदन है, फालतू का काम तो करना ही नहीं आपने। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया, और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े। अब हमें को रहना ही नहीं साथ। इस कथा को कई लोग सुनते हैं तो गलत विचार कर लेते कि पार्वती जी ने भी जिद करी थी शंकर जी को पाने की और उनसे विवाह किया था, तो मैं भी जिद करूं। नहीं, पार्वती शंकर को अपना पति बनाना चाहती थी, तुम ये संसार के व्यक्ति को अपना बनाना चाहती हो। उसमें और शंकर में अंतर है, हो समझ लेना जरा अच्छे से। आप रोज प्रातः में उठकर भगवान भोलेनाथ को, आज रोज प्रातः में उठकर भगवान राम को, कृष्ण को, शंकर को, भवानी को, जगदम्बा को, दुर्गा को, आप सवेरे से उठकर भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि मुझे प्रिय है वो मत देना, आपको प्रिय हो वो करना। क्योंकि हम बच्चे हैं। अगर बच्चों, और एक बच्चे को आप ले गए टॉफी की दुकान पर, एक बच्चे को ले गए किराने की दुकान पर, और दुकान वाले ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा प्रसन्न, आज ये बर्नियाँ रखी हैं टॉफी की, तुम्हारे साथ में जो छोटा बच्चा आया उससे निवेदन है कि इसमें से टॉफी निकाले। छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? जितनी उसके छोटे छोटे से हाथ में जितनी आएगी उतनी उठा लेगा। और अगर बड़ा कहीं का व्यक्ति होता तो वो इतनी सी टॉफी उठाता? कोई कह दे कि किराना की दुकान में से, ये दुकान में से आप सामान उठा लीजिए, तो वो सबसे पहले तो टॉफी तो उठाता ही नहीं। अगर उठाता तो उसमें से काजू, बादाम, अखरोट, इलायची ने, लौंग ने, सारा केसर ने, इत्र ने, सब काम की सामान उठा के अपना अपना जेब में रख लेता। एक बार एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि जिसको मैं कल दरवाजा बड़ा खोलूंगा, मेन दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो जिस चीज को छुएगा उसको वो चीज दे दी जाएगी। अब राजा ने दूसरे दिन दरवाजा खुलवाया, सब दौड़ दौड़ कर गए। किसी ने राजा का हाथी, किसी ने घोड़ा, किसी ने माला, किसी ने कंठी, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरा, किसी ने बीठी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कड़ला, किसी ने महल, किसी ने सिंहासन, जिसको जो पसंद आया सबको स्पर्श कर दिया। राजा ने सबको सब कुछ देने की तैयारी कर ली। एक 14 वर्ष की लड़की, 14 वर्ष की बच्ची राजा के पास जाकर खड़ी हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया उसने। राजा का हाथ पकड़ा तो राजा कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? एक काम करो, इतना सारा सामान है, तुम भी कुछ छीलो, तुम भी कुछ स्पर्श कर लो, जिससे तुम स्पर्श करोगी तो तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, तुम वस्तु को छुओ। तुम मुझे स्पर्श क्यों करी हो? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ी हो? तुम जाओ और वस्तु का स्पर्श करिए, जाओ और वस्तु को छुओ। वो 14 साल की बच्ची ने राजा से कहा महाराज, अगर हाथी को छूंगी या सोने की माला को पकड़ूंगी या हाथ के कड़े को पकड़ूंगी या पाँव की पायल को पकड़ूंगी या हीरे के मुकुट को पकड़ूंगी तो ये हीरे का मुकुट तो 2, 4, 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में बेच बेच कर खा जाऊंगी। पर आपका हाथ इसलिए पकड़ रखा है, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो ये वस्तुएं तो खुद मेरी हो जाएगी। संसार का हर व्यक्ति वस्तु पकड़ने का प्रयास कर रहा है, संसार का हर व्यक्ति वस्तु छूने का प्रयास कर रहा है। हे भगवान,
मुझे इतना बड़ा प्लाट है उसमें मकान बना दो, हे भगवान मुझे कहीं से मकान दिला दो, हे भगवान बहू को छोरा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा। भगवान से हम जो मांग रहे हैं केवल हम वस्तुओं को छू रहे हैं, पर हमने भगवान से ये नहीं कहा। भगवान बोले बाबा बहुत दिन हो गए, तुम मेरा घर का रास्ता भूल गए हो, चलो आज कुबेर भंडारी एक कुबेरेश्वर महादेव बहुत दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो, एक काम करो ना, अब हमारे घर चलिए, हमारे पास चलिए, चलो अपन अपने घर चलते हैं, थोड़ा दिन अब हमारे यहाँ पर निवास करना, चलो हमारे साथ। कभी हमने शंकर से कहा, कभी हमने राम से कहा कि बहुत दिन से अयोध्या में रह लिए। ओरछा की रानी, ओरछा में निवास करने वाली वो रानी भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में जाती है और अयोध्या में जाकर कहती है मुझे राम को लेकर जाना। अब राम को लेकर जाना है तो राम कहाँ मिलेंगे? कुछ नहीं खाया अयोध्या की उस ओरछा की रानी ने, भोजन तक नहीं किया, पानी नहीं पिया, अयोध्या के सरयू के घाट पर बैठी रही, भगवान से विनय करती रही कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ ओरछा में। भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहती हो रानी? रानी कहती है तुम्हें अयोध्या से छोड़कर ओरछा चलना है। ओरछा हम क्यों जाएं? हम यहाँ के राजा हैं। रानी कहती चिंता मत करो, वहां के भी राजा बना देंगे आपको, आप तो चलो। हम चलेंगे तो सही, पर हमारी मूर्ति को तुमने कहीं रख दिया तो वो उठेगी नहीं। ठीक है, रानी गोदी में लेकर भगवान राजा राम को लेकर चली, ओरछा में पहुंची। नगर में खूब आतिशबाजी हुई, खूब नगर में डोंडी बंधी, खूब उत्साह हुआ कि आज रानी भगवान राम को लेकर आ गई। आज अवध का राजा आज ओरछा का राजा बन रहा है। आज अयोध्या के नरेश आज ओरछा के नरेश बन रहे हैं। और रानी लेकर आई, राजा से कहा मेरे को बहुत जल का प्यास लगी है, आप इस राघव जी को गोदी में ले लो। राजा ने गोदी में लेने की जगह उनको सामने एक खिड़की थी, उस खिड़की में विराजमान कर दिया और उसमें एक स्थान, एक आलय में विराजमान कर। भगवान रह गए, उठाया उठे नहीं, चलाया चले नहीं, बस रानी ने कह दिया यही अवध के नरेश सब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। अयोध्या के राजा राम ओरछा के भी राजा राम बनकर विराजमान हो गए। निर्मल मन सो मोहि पावा,